शीर्षक। ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमें प्रश्न पूछा जाता है कि शीर्षक के आधार पर समीक्षा कीजिए, शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, या कोई भी एक नाम दिया जाता है कि शीर्षक की चर्चा कीजिए। तो देखिए, शीर्षक जो है साहित्य में किसी भी रूप जो है उसमें महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले शीर्षक द्वारा साहित्य में किसी भी स्वरूप को व्यक्त करने का या तो पहचानने का श्रेष्ठ माध्यम है। शीर्षक के आधार पर सामान्य पाठक जिज्ञासा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो देखिए कि जैसे मनुष्य के शरीर में जैसे हमारे मुख का या सिर का ज़्यादा महत्व होता है, वैसे भी साहित्य में किसी भी रचना के लिए या जिस प्रकार मकान में प्रवेश के लिए प्रवेशद्वार मुख्य होता है, उसी प्रकार किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए हमें शीर्षक जो है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जब कभी प्रश्न आता है कि शीर्षक की चर्चा कीजिए, शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि शीर्षक कैसा होना चाहिए, शीर्षक के कौन कौन से आधार है, और जो तीसरा है वह है शीर्षक की सार्थकता। तो ज़्यादातर जो बातें हैं, देखिए हम शीर्षक की जब चर्चा करेंगे तो 3 विभाग में उसको विभाजित करेंगे। तो पहला विभाग होगा हमारा कि शीर्षक कैसा होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते कि वह प्रवेश द्वार है, वह उस तरफ जाने का एक जरिया है, एक मार्ग है। तो शीर्षक कैसा होना चाहिए? तो शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए। शीर्षक ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि पाठक को ऐसा लगे कि शीर्षक इतना बड़ा होगा तो इसमें न जाने कितनी सारी बातें होंगी। दूसरा है शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार हम किसी के चेहरे को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, वैसे ही किसी भी रचना के लिए शीर्षक का आकर्षित होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए शीर्षक कैसा होना चाहिए? तो शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। उसके प्रति पाठक को आकर्षण होना चाहिए। उसके बाद देखिए सार्थक। अगर अर्थ के सहित शीर्षक नहीं है, उलुल जुलुल शीर्षक है, तो शीर्षक को देखकर ही हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर इसका शीर्षक ही ऐसा है तो इसमें कहानी में या इसी की कोई भी रचना है इसमें ज़्यादा महत्व नहीं होगा। इसलिए शीर्षक कैसा? तो सार्थक होना चाहिए। फिर शीर्षक कैसा होना चाहिए? तो जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। जिज्ञासावर्धक यानी कि शीर्षक पढ़ते ही प्रेक्षक को या पाठक को ऐसा लगना चाहिए कि भाई इसमें कुछ अलग होगा, इसमें कुछ नई बात है, इसमें कुछ अलग बात है। तो वैसी जिज्ञासा उसको शीर्षक को पढ़कर ही पैदा होती है। तो इसलिए शीर्षक कैसा? तो शीर्षक जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। फिर वो सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, लघु होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग रूप में शीर्षक जो है वह पाठक को अपनी ओर, कोई भी रचना है उसको अपनी ओर खींचने का काम, अपनी ओर प्रेरित होने के लिए लालायित करता है। तो इसीलिए शीर्षक में अगर यह गुण नहीं है तो शीर्षक को देखकर ही पाठक मन बना लेगा कि कोई कृति मुझे पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो इसीलिए किसी भी रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई तत्व है तो वह है शीर्षक। इसलिए ये सारी बातें और अन्य बातें भी जब हम कोई भी रचना का निर्माण करते हैं तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि शीर्षक कैसा होना चाहिए।
चाहिए। तो संक्षिप्त, आकर्षक, सार्थक, जिज्ञासावर्धक, सहज, सरल, लघु, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के गुण उसमें होना चाहिए। अगर शीर्षक में दोष है तो पाठक उसको पढ़ने के लिए प्रेरित होगा नहीं। तो पढ़ने के लिए प्रेरित हो उस प्रकार का शीर्षक होना चाहिए। दूसरी मुख्य चर्चा करें तो शीर्षक के आधार। तो कोई भी रचना है उसका जो शीर्षक रखा जाता है वह किन किन आधारों पर रखा जाता है, तो इन बातों की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो देखिए, पहला है पात्र या चरित्र, चाहे नायक हो, नायिका हो, खलनायक हो, कोई भी जो प्रमुख पात्र होता है उसके आधार पर उसके शीर्षक का नामकरण होता है। फिर घटना, कि कोई एक ऐसी घटना होती है उस घटना को केंद्र में रखकर शीर्षक का नामकरण होता है। तो इस प्रकार वह घटना के आधार पर उसका नामकरण होता है। जैसे आप पात्र के रूप में देखिए तो आपकी पहली जो कहानी है वह कौन सी है इंदुमती, ठीक है। तो वह कौन सा है, तो वह पात्र के आधार पर रखा गया है। तो उस प्रकार जो घटना है तो हमारी जो दूसरी कहानी है कि वह कहानी के आधार पर जो हमारी पुरस्कार कहानी है तो वह किस पर, घटना के आधार पर उसको उसका नामकरण किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला आधार है स्थान। कोई स्थान विशेष को केंद्र में रखकर शीर्षक का नामकरण होता है। तो जो हमारी 8वीं जो कहानी है सरहद के इस पार, तो यानी जो हमारे देश के भीतर की घटनाक्रम है तो सरहद के इस पार, तो इस प्रकार घटना के आधार पर भी शीर्षक का नामकरण होता है। फिर समय, समय तो आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, रात्रि, दोपहर, शाम, कोई भी समय है कालक्रम के अनुसार तो उसके आधार पर भी शीर्षक का नामकरण होता है। फिर कथा, कि कोई एक बात है, कथा वस्तु है, तो कथा वस्तु के आधार पर भी हम उसको नामकरण कर सकते हैं। जैसे नारंगिया, तो जो नारंगी को केंद्र में रखकर कथा वस्तु की गई है तो उसको हम कहते हैं कथा के आधार पर उसका नामकरण। अगला नामकरण होता है प्रतीक, कि कोई सिंबल, संकेत या प्रतीक के माध्यम से हम नामकरण होता है। जैसे प्रेमचंद जी का सदगति, तो वह जो है ना प्रतीक है। फिर हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो संकेत है उसके माध्यम से हम उसका नामकरण होता है। फिर व्यंग्यात्मकता, ठीक है, हमारा जो कहानी है भूख, तो वह कैसी, तो व्यंग्यात्मक है। फिर सांकेतिक, तो इस प्रकार पात्र, घटना, स्थान, समय, कथा, प्रतीक, व्यंग्यात्मकता, सांकेतिकता, इन अलग अलग आधारों पर शीर्षक का नामकरण होता है। तो देखिए पहले हमने देखा कि शीर्षक कैसा होना चाहिए, फिर शीर्षक के आधार, किन किन आधारों पर शीर्षक का नामकरण हो, और जो आखिरी हमारा परिच्छेद होता है शीर्षक की सार्थकता, के भाई शीर्षक किन किन आधारों पर यहाँ रखा गया है। तो जिन आधार पर वह शीर्षक रखा गया है वह सार्थक है या नहीं है, शीर्षक कैसा होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम देखें तो मान लीजिए हमारी जो प्रथम कहानी है इंदुमती, तो हम देखते हैं कि इंदुमती तो शीर्षक कैसा है, आकर्षक है, सरल है, संक्षिप्त है। तो जैसे ही हम शीर्षक पढ़ते हैं इंदुमती तो हम इसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह सरल है, संक्षिप्त है, जिज्ञासावर्धक है
और हमें अपने ओर आकर्षित करता है। तो इस प्रकार सार्थक, सरल, आकर्षक, जिज्ञासावर्धक, इस प्रकार जो शीर्षक में गुण होने चाहिए वह सारे के सारे गुण हमें इंदुमती जो शीर्षक रखा गया है, जो हमारी प्रथम कहानी है, उसके आधार पर वह सफल सिद्ध होता है। दूसरा है कि जिस आधार पर रखा गया है, तो हम देखते हैं कि इसकी कथा वस्तु है वह पूरी की पूरी कथा वस्तु किसके, तो इंदुमती नामक पात्र के इर्द गिर्द उसकी कथा वस्तु का निर्माण हुआ है। तो यानी यहाँ पर क्या पात्र, तो जो प्रमुख पात्र है इंदुमती उसके आधार पर रखा गया है। तो जिन पात्र के आधार पर यह कहानी एक सफल कहानी है या सार्थक शीर्षक है, ऐसा हम कह सकते हैं। और आखिरी सार्थक कैसे है, तो हम देखते हैं कि जो इंदुमती जो कहानी की शुरुआत देखिए, पहले सार्थक कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि लेखक ने कहानी का नामकरण ही इंदुमती को केंद्र में रखकर लिखा है या बनाया है या रचा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंदुमती के जीवन को केंद्र में रखकर पूरी की पूरी कहानी का घटनाक्रम होता है। तो किस प्रकार वह छोटी सी 4 साल की बच्ची थी और किस प्रकार आखिर कहानी के आखिर में उसका विवाह होता है। तो इसलिए यह जो इंदुमती है इसके इर्द गिर्द ही कहानी का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार जो पात्र के आधार पर जो इसका नामकरण हुआ है वह एकदम सफल नामकरण है। तो यानी यहाँ पर सार्थकता के आधार पर जो इंदुमती कहानी है वह एक सफल कहानी है, वह हम कह सकते हैं। और इसमें फिर हम जो ज़्यादातर जो हमें याद है या इंदुमती को केंद्र में रखकर जो कहानी है वह ज़्यादातर कहानी के अंश हमें अंदर लिखने हैं, मगर हम जानते हैं कि यह हमें संक्षिप्त टिप्पणी के माध्यम से पूछा गया प्रश्न है, इसलिए उसको हम मर्यादित समय में और मर्यादित शब्दों में उसका हमें सार्थकता सिद्ध करनी होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह जो शीर्षक की सार्थकता है वह सफल सिद्ध होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी कोई भी रचना हो, चाहे नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, कविता हो, साहित्य का कोई भी प्रकार हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व अगर कोई माना गया है तो वह है शीर्षक। तो शीर्षक की सार्थकता के आधार पर जब हमें चर्चा करनी होती है तो पहले हमें कौन सी तो शीर्षक कैसा होना चाहिए उसकी थोड़ी बहुत चर्चा करनी चाहिए। दूसरे रूप में या दूसरे तत्व के रूप में शीर्षक के जो आधार है, किन किन आधारों पर शीर्षक रखा जाता है उसकी चर्चा करनी होती है। और आखिरकार जो शीर्षक है वह सार्थक है या नहीं है, इस बातों का स्पष्टीकरण हम उस कहानी की जो कथा वस्तु है या उस कहानी में लेखक ने जो कहना चाहा है, चाहे वह सांकेतिक हो, व्यंग्यात्मक हो या जो भी हो, तो उसके आधार पर वह सफल कहानी सिद्ध होती है या नहीं होती। यहाँ पर देखिए कि यह जो सार्थकता है वहाँ पर हम अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि प्रस्तुत कहानी जो है इसके शीर्षक सार्थक नहीं है, तो कौन कौन सी बातें आपको अच्छी नहीं लगी या कौन कौन सी शीर्षक के नामकरण में कमियां रह गई है, उन कमियों को अगर आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, मेरे दृष्टि में यह शीर्षक सफल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको या पाठक को यहाँ जो इसकी चर्चा करता है तो उसका दृष्टिकोण भी वह अपना दृष्टिकोण लोगों के सामने या जो परीक्षक है उसके सामने रख सकता है। और अगर उसको लगता है कि सार्थक है तो किन किन आधारों पर वह सार्थक है, उन बातों की चर्चा भी वह कर सकता है। तो आगे जब भी हम
चर्चा करेंगे तो पहले जो है कि कैसा है शीर्षक, किन किन आधारों पर रखा जाता है और सार्थक है या नहीं है। इन 3 विभागों में हमें शीर्षक को जांचना है। आशा रखता हूँ कि मैंने जो अभी शीर्षक के बारे में जो चर्चा की है वह आप समझ गए होंगे। शुक्रिया।